स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है संधि का, जिसमें हमने उसका नियम पढ़ा, तो उसे जाकर देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप नियम जान लेंगे तो ये जो है वीडियो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो दोस्तों हम संधि पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होगा, संधि हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, संधि कितने प्रकार के होते हैं? एक दिया है, दो दिया है, तीन दिया है, चार दिया है। तो देखिए दोस्तों, जो संधि है वो तीन प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। याद रखिएगा, तीन प्रकार के जो हैं संधि होते हैं, जिसमें जो स्वर संधि है और विभिन्न प्रकारों में जो है बटा होता है। तीसरा प्रश्न देखिए, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या यण संधि। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको नियम अभी पता होगा तो आप आसानी से जो है बता सकते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन रहेगा। इसी कारण से बोल रहा हूँ कि जो पहला वाला वीडियो अपलोड है संधि का नियम वाला, उसे आप जाकर देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तब की बात है, फिर इस वीडियो में आइएगा। तो देखिए, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है दोस्तों दीर्घ संधि। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दीर्घ संधि कैसे में हुआ, तो दया प्लस नंद, मतलब दया प्लस आनंद। दया रहेगा प्लस ये रहेगा आनंद। तो यहाँ पर आ है और यहाँ पर आ है, तो आ और आ मिलकर आ ही हो जाएगा। तो ये वाला हम किस नियम में देखे थे, तो दीर्घ संधि में देखे थे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। तो ध्यान से देखिए, कपी प्लस ईस होगा, ये इस प्रकार से कपी बनेगा। एक इसका सार्थक अर्थ होता है, प्लस रहेगा ईस। तो देखिए, ई रहे चाहे बड़ी ई रहे, मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी ई होगा। तो यहाँ पर जो है कपीस बड़ी ई लगा है इसमें, और ई और ई मतलब दो स्वर आपस में मिलकर जब वो दीर्घ होते हैं तो अब इसे हम दीर्घ ही संधि कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कपीस में संयुक्त जो प्रयुक्त संधि है उसका नाम क्या है दोस्तों, तो दीर्घ संधि है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांचवा प्रश्न देखिए, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम, तो देखिए दोस्तों, सदा प्लस एव, इस प्रकार से ये जो है रहेगा। तो आ प्लस ए किस में रहता है, तो ये स्वर संधि में, मतलब वृद्धि संधि में रहता है, जो कि स्वर संधि के प्रकार है। तो ऑप्शन में स्वर संधि दिया है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, छठवां प्रश्न है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो देखिए, आप 6 से लेकर 10 प्रश्न का आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। मैं प्रश्न बता देता हूं आपको। छठवां में देखिए, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है, हमें बताना है। दिया है संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। सातवां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों? वृद्धि संधि नहीं है, सदैव, जलौग, गुरुपदेश, परमोधार्य या परमोदार्य। आठवां प्रश्न देखिए, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दिया है महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय या दैत्यारी। दीर्घ संधि इसमें हमें ढूंढना है। नौवां प्रश्न है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। पवित्र में कौन सा संधि रहेगा? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। और 10वां प्रश्न का आंसर भी आप कमेंट में बताइएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये संधि विच्छेद दिया है, तो हम आप बताइएगा कमेंट में। तो 6 से लेकर 10 का जो 10 जो प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी साथी कमेंट में बताइएगा। तो इससे आपको जो है पता चल जाएगा कि आप कितने सही किए हैं और नियम आप कितना जानते हैं। चलिए हम 11वां प्रश्न देखते हैं। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है निर प्लस अर्थक, निरह प्लस अर्थक, निह प्लस अर्थक या नीरा प्लस अर्थक।
निरर्थक का सही संधि विच्छेद। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निह प्लस अर्थक। याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में संधि से प्रश्न बनता है। चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम दिलाएं हिंदी का, तो वहां पर संधि का प्रश्न पूछा जाता है। 12वां प्रश्न देखिए, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरा प्लस अस, धर प्लस इस, धरा प्लस इस, या धरा प्लस छोटा वाला इस इसमें रहेगा। बताइए धरेश का सही संधि विच्छेद क्या रहेगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, धरा प्लस इस। याद रखिएगा ऐसे कुछ जो शब्द होते हैं इसे हमें याद करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है और हम गलत करके आ जाते हैं। कोई इसे एक लगा देगा, कोई इसे लगाएगा ऑप्शन बी या डी को, लेकिन देखिए सही क्या है? ऑप्शन सी है। याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा का सही संधि विच्छेद है। निरा प्लस आशा, निर प्लस आशा, निह प्लस आशा, या निरह प्लस आशा। तो याद रखिएगा दोस्तों निराशा का सही संधि विच्छेद ऑप्शन सी रहेगा, निह प्लस आशा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, महोष्ण या महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। महु प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, महो प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण। तो देखिए दोस्तों जो महोष्ण है ये महा प्लस उष्ण का सही संधि विच्छेद रहेगा। ये वाला ऑप्शन डी, महोष्ण का सही संधि विच्छेद महा प्लस उष्ण। ये वाला उष्ण नहीं रहेगा और ये नहीं रहेगा, ये तो नहीं रहेगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 15 नंबर दोस्तों, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होगा। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? आशी प्लस वाद होगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, आशी प्लस वाद। 16 नंबर प्रश्न देखिए, महेश का सही संधि विच्छेद है। महो प्लस इस, महा प्लस इस, मही प्लस इस, मही प्लस इस। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महा प्लस इस। ये वाला जो है महेश का सही संधि विच्छेद है। 17 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस मति, सन प्लस मति, सत प्लस मति, या सत प्लस मति। तो देखिए यहाँ पर जो है बहुत से स्टूडेंट गलत कर सकते हैं। सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों सत प्लस मति। याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 18 नंबर प्रश्न देखिए, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय का, तो याद रखिएगा दोस्तों अन्वय का सही संधि विच्छेद आपका ऑप्शन ए ही रहेगा, अनु प्लस अय। अन्वय हो जाएगा, ये जो है इसका सही उत्तर है, अनु प्लस अय। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो देखिए परोपकार में जो प्रयुक्त संधि होगा दोस्तों वो गुण संधि होगा, मतलब ये एक स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। याद रखिएगा विसर्ग संधि नहीं है, स्वर संधि है। तो गुण संधि के अंतर ही स्वर संधि है, मतलब स्वर संधि में गुण संधि आता है, उसका प्रकार है। तो परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अधोगति, उच्चारण, दिग्गज, मनवंतर। तो देखिए स्वर संधि का उदाहरण दोस्तों यहां पर मनवंतर है। ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद है, और ये जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों निश्चल का सही संधि विच्छेद नीह प्लस चल रहेगा। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नीह है तो यहीं से पता चल गया ये जो संधि है ये विसर्ग संधि है। याद रखिएगा।
निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल, निश्चल, राजेंद्र या दुर्गम? तो अभी देखे हैं कौन से में था, तो निश्चल में था। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा इसमें। 23 नंबर प्रश्न देखिए, सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्त ऋषि का, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें सात लेना है, तो ये सप्त हो गया, और ऋषि लेना है, तो ये हो गया ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सप्त ऋषि। 24 नंबर प्रश्न देखिए, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो देखिए तपह प्लस वन होगा, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा विसर्ग संधि। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सु प्लस आगत होगा, उ प्लस आ, तो इस प्रकार से ये जो है स्वर संधि का भाग हो जाएगा, और यण संधि ये आएगा दोस्तों, स्वागत सु प्लस आगत रहेगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। दिगंबर, तो ये दिक प्लस अंबर होगा, दिक प्लस अंबर, आधा का हो जाएगा प्लस अंबर हो जाएगा। तो देखिए ये जो हलंत लगता है नीचे में, ये किस में रहता है, तो व्यंजन संधि में, तो दिगंबर जो है व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा इसमें। 27 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि है। अतएव, रजनीश, तपोगुण, सदाचार। तो देखिए स्वर संधि है दोस्तों रजनीश में, रजनी रहेगा फिर इस रहेगा, तो ई प्लस ई रहेगा, तो ये स्वर संधि आ जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा इसमें। 28 नंबर प्रश्न देखिए, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। प्रत प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार या प्रति प्लस अपकार। तो देखिए जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रत्युपकार, तो प्रति प्लस उपकार ही रहेगा। प्रति ये इधर तो पूरा गलत दिया है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, जब आ की मात्रा रहे मतलब गा, गायक, गा, तो ये गय हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये प्लस अक हो गया, तो ये ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा इसमें। अभिषेक का सही संधि विच्छेद, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला जो स है वो ये वाला स में बदल जाता है विच्छेद करने पर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अभी प्लस सेक। 31 नंबर प्रश्न, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यद्यपि में यद्य प्लस अपि, तो अ प्लस अ रहेगा इसमें। सॉरी, ये अद्यपि में अ प्लस अ जो है इसमें नहीं रहेगा, ये जो है आपका यण संधि में आएगा दोस्तों, यण संधि में ये आएगा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर रहेगा। ये दीर्घ संधि नहीं है, यण संधि है, यद्यपि, यदि प्लस रहेगा ये। 32 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि, तो ऑप्शन डी महोदधि, महोदधि में स्वर संधि है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखिए, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का, तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी ये अ की मात्रा आए तो ये जो है ऐसे वाले प्रश्न में, वित्र वाले या इत्र वाले में, तो प आए ये, तो ये रहेगा पो हो जाएगा। याद रखिएगा, पो प्लस इत्र, पवित्र। ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। 34 नंबर प्रश्न, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद होगा। तो याद रखिएगा, मनः प्लस योग विसर्ग संधि है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति है प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस अक, प्रति प्लस एक। तो देखिए ये वाला तो रहेगा नहीं, विसर्ग संधि है नहीं। ये वाला ती, बड़ा ती नहीं रहेगा, ये वाला भी अक नहीं रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन ए, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 35 प्रश्न,
और 6 से 10 तक का जो है आंसर आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और नियम समझ में आया कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको हिंदी वाला, साथ ही साथ ये पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग से तो हिंदी पूछा नहीं जाता, वही पूछा जाता है जो व्यापम प्री BEd पूछता है, तो वही पंडित सुंदरलाल शर्मा में भी आता है। तो वही तैयारी है आपके लिए। और प्लेलिस्ट हिंदी जीके का बना है, तो वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। और इसके नीचे वाले जितने भी वीडियो हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है या क्लास नहीं देखा है तो देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।